वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, बेटा जिसके पास बुक है वो बुक में देखो। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 बुक में देखना है आपको, मैं बोल रहा हूँ। बुक में देख रहे हो ना सब लोग? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector. Normal to the vector, ठीक है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास पी दे रखा है, कितना यूनिट्स? 7 यूनिट्स, ठीक है। हियर distance of plane from origin वो स्मॉल p 7 यूनिट्स। अब आप मेरे को ऐसे बताओ बेटा, जो क्वेश्चन लिख रखा है आपकी बुक में एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, वो वेक्टर क्या है एक बार बताना मेरे को। एक बार मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector। वो वेक्टर क्या है एक बार मेरे को बताइएगा। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, वो वेक्टर क्या है? जल्दी बताओ वो वेक्टर क्या है? सिक्स आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2 कैप, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको नॉर्मल, देखिए आपको दे रखा नॉर्मल टू द वेक्टर 6i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अपना वैसे फॉर्मूला होता है r डॉट एन कैप इक्वल टू पी। एन कैप क्या होता है? हाँ बेटा सही है, 6i प्लस का 3j माइनस का 2k, बिल्कुल सही बात है। अब आपका यहाँ पे फॉर्मूले में एन कैप आता है। फॉर्मूले में क्या आता है? एन कैप। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। जो एन कैप का जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना होता है? 1। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 49 आएगा, और इसका 7। कहने का मतलब इस एन कैप का मैग्नीट्यूड तो आता है 1, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा। जब मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा इसका मतलब जो ये वेक्टर दे रखा है ना, ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है, मतलब एन कैप है नहीं है। जब ये एन कैप नहीं है तो फिर क्या है बेटा? ये एन कैप जब नहीं होता है तो ये होता है एन वेक्टर। इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर ऑफ नॉर्मल ऑफ ए प्लेन। वेक्टर ऑफ नॉर्मल ऑफ ए प्लेन कहने का मतलब ये आपका प्लेन है और प्लेन के ऊपर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। इसका मतलब जो एन वेक्टर का मतलब इस वाला वेक्टर, इस नॉर्मल का वेक्टर। लेकिन जो एन कैप होता है वो यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। क्या बोला मैंने? यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एन कैप तो नहीं है, ये तो क्या है? एन वेक्टर है। क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन? यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन जो आपको दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? वेक्टर ऑफ नॉर्मल। वेक्टर ऑफ नॉर्मल वो क्या दे रखा है? एन, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है? 6i प्लस का 3j माइनस का 2k कैप।
अपन जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एन वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना होगा, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और वो रूट में 49 आएगा और उसकी वैल्यू 7 होगी। जो ये 7 होगी इसका मतलब ये 7 1 के तो इक्वल नहीं है। जो n का मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब नॉर्मल जो आपका n वेक्टर है उसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, वो 1 तो नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 1, 7 आ रहा है लेकिन नॉट इक्वल टू 1। जब बेटा ऐसा केस होता है तो अपन जब 1 नहीं आता मैग्नीट्यूड, मतलब वो n वेक्टर ही होता है, n कैप नहीं होगा। तो अपना मेन टारगेट क्या होगा, अब n कैप निकालना। क्या निकालना, n कैप निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से अपन n कैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n कैप इक्वल टू n का वेक्टर अपॉन n का मैग्नीट्यूड। अब n का वेक्टर कितना है, 6i प्लस का 3j माइनस का 2k कैप, और अपॉन में कितना आएगा 7। ये आपका हो गया n कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जब इसमें रखोगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करते हैं, वो क्या होगा, r डॉट n कैप इक्वल टू p। r तो आपको ऐसा का ऐसा रखना है, n कैप की वैल्यू अपन ने सोल्व कर ली, और p की वैल्यू आपको दे रखी है 7 यूनिट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, r डॉट 6 अपॉन 7 i कैप प्लस 3 अपॉन 7 j कैप माइनस 2 अपॉन 7 k कैप इक्वल टू 7। यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए स्टूडेंट्स अपनी जो आंसर सीट है उसमें चेक करो कि आंसर यही आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 14.6 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेक करो, यही आ रहा है क्या। अगर ये नहीं आ रहा तो ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही आ रहा है, यही आंसर आ रहा है, यस और नो। अरे यही आ रहा है ना, हाँ। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन 3x माइनस का 4y प्लस का 12z इक्वल टू 5 और r डॉट 3i माइनस का 4j प्लस का 12k इक्वल टू 5 टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, आल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए इक्वेशन दे रखी है प्लेन में, किसमें दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसमें आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी दे रखी है और उसके आगे और लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। देखिए किसी किसी बुक में एक ही फॉर्म में दी हुई है, या तो कार्टेशियन में या फिर वेक्टर फॉर्म में, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वही तो करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, जो आपको इक्वेशन दी है वो क्या दी है, r डॉट 3i माइनस का 4j प्लस का 12k इक्वल टू 5 दिख रहा है। अब आपको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। स्टूडेंट्स वैसे नॉर्मल फॉर्म में फॉर्मूला होता है r
आर डॉट एन कैफ इक्वल टू पी। इस क्वेश्चन को देखें अपन, सॉरी इस इक्वेशन को अपन देखें, ऐसी फॉर्म तो है, आर दिख रहा है, एन कैफ ये हो जाएगा और पी की वैल्यू ये, लेकिन ऐसी गलती अपन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स एन कैफ का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। एन कैफ क्या होता है? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। लेकिन जो आप वाला ये वाला वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। आर तो आ रहा है, पी भी चेक कर ले, आंसर तो पी का भी गलत है, 5 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें तो पी भी अपन देख सकते हैं कि हाँ 5 हो सकता है, लेकिन एन कैप तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो 13 आएगा, रूट में 169 आएगा और वो कितना आएगा? 13। इसका मतलब ये एन कैप तो नहीं है, ये तो एन वेक्टर है। जब एन कैप नहीं होता है तो 100% यहाँ पे एन वेक्टर होता है। जब यहाँ पे एन कैप नहीं होता है तो 100% यहाँ पे क्या होता है? एन वेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, लेट कर लिया एन वेक्टर है। एन वेक्टर क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं आ रहा है, 3i माइनस का 4j प्लस का 12k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको पूरे को सोल्व करेंगे 169 30। इसका मतलब ये 1 के इक्वल तो नहीं है, 1 के इक्वल तो नहीं है। और जब 1 के इक्वल बेटा नहीं होता है तो वो यूनिट वेक्टर तो नहीं होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे अपन इसको रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? यानी कि ये एन वेक्टर है। क्या है? एन वेक्टर। अगर मैं इसको, आपका एन वेक्टर है, आर डॉट एन वेक्टर है, अगर मैं इस एन वेक्टर को एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, क्या बोला मैंने? आर तो आपका ये है, डॉट इस एन वेक्टर को एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, एन वेक्टर को एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? आर डॉट एन कैफ आ जाएगा। और जब एन कैफ आ जाता है तो वो कौन सी फॉर्म होती है? नॉर्मल फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था, आर डॉट एन कैफ इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल पी। तो स्टूडेंट्स अपने मेन टारगेट क्या है कि इसको किससे डिवाइड कर दे? एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। 5 वो कांस्टेंट है, इसको भी अपन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ देखिएगा, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 13। 13 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या है? एन का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से क्या आएगा? आर डॉट 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 12k कैप अपॉन 13। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि LHS को 13 से डिवाइड कर दिया, RHS को 13 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी डिवाइड करना पड़ेगा 5/13। तो क्या हो जाएगा? आर डॉट 3/13 माइनस 4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप इक्वल टू 5/13। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपके पास। क्या क्या कैलकुलेट करना था? ये तो होगी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो कितनी आ गई? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होती है? स्मॉल पी। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होती है? स्मॉल पी। और यहाँ पे स्मॉल पी की वैल्यू क्या हो गई? स्मॉल पी की वैल्यू हो गई 5/13। ठीक है, यह आपका एक आंसर हो गया। अब एक आपका डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइन है 3/13, 3/13 माइनस का 4/13, 12/13। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है।
मैं आपको ये बताऊंगा कल अगली क्लास में कि ये डायरेक्शन कोसाइन क्यों है, क्योंकि आज का टाइम हो गया है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो ये डायरेक्शन कोसाइन क्यों है इसका कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज टाइम हो गया बेटा। जो भी